बॉक्सिंग थोड़ी हो रहा है भाई। देखिए बड़ी सीधी सी बात है, आपने कहा, देखिए बड़ी सीधी क्या करें, मोदी जी को उठा करके पटक दें। बजाओ ताली। ये कोई बात थोड़ी होता है। आप लोकतांत्रिक प्रक्रिया को देखिए ना, हम ये कह रहे हैं भाई चुनाव में पटखनी देनी चाहिए। अगर आप ये चाहते हैं कि आप सत्ता में आए और लोकतंत्र को आजाद कराएं, क्योंकि आपके हिसाब से वो नहीं ये सब बेड़ियों में है। मैं कह रहा हूं कि लोकतांत्रिक संस्थाएं पिछले कुछ सालों में, कुछ दशकों में कमजोर हुई है। जिस तरह से हर चीज का, सत्ता का केंद्रीकरण हो रहा है, पूंजी का केंद्रीकरण हो रहा है, ये किसी भी लोकतांत्रिक देश और समाज के लिए अच्छा नहीं। क्या इसी वजह से हार रहे हैं चुनाव? क्या इसी वजह से आपको लगता है चुनाव हार रहे हैं? वजह है, मैं इसका एक एग्जांपल देता हूं। देखिए हर टीवी चैनल पर सरकार के लोग जाकर के कह रहे हैं कि हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने वाले हैं। बजाइए ताली, बहुत अच्छी बात है। हम 5 क्या, हम 15 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएं। लेकिन फिर ऐसा कैसे हो रहा है कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी वाले देश में 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज लेकर के खुश रहना पड़ रहा है। Bloody cheaters, हमारे फीलिंग्स के साथ खेला। ऐसा कैसे हो रहा है कि इस देश के नौजवानों को 55% यूथ है इस देश में, उनको 5,000 की नौकरी नहीं मिल रही है, और एक अमीर अपने बेटे की शादी में 5,000 करोड़ रुपया खर्च करता है। और कन्हैया भाई, ये जो प्रश्न है, अगर इतने गंभीर मसले हैं, अगर इतने गंभीर मसले हैं और जनता इतनी परेशान है, फिर तो विपक्ष को इस बार जीतना चाहिए था। इंडिया गठबंधन मिलकर भी आप हरा नहीं पाए मोदी जी को। देखिए अव्वल तो जो है, ये मत ऐसा मत प्रिटेंड कीजिए कि मोदी जी अकेले हैं। मोदी जी का दायां पैर जो है नीतीश जी के हाथ में और बायां चंद्रबाबू नायडू जी के हाथ में है। देखिए किसी को ना बढ़ा चढ़ा के मत भूलिए। वो अगर उस तरह से देखिएगा तो उनकी सीटें घट गई हैं। वो 303 सीट थी, 240 पे आ गए हैं। लेकिन मैं उसमें जाना नहीं चाहता हूं। मैं संख्या के उस आधार पर लोकतंत्र को, उसके डिस्कोर्स को सीमित नहीं करना चाहता हूं। देखिए संख्या का क्या है, कोई बैठा हुआ है, पॉलिटिक्स में स्टेक कितना है। मैं कहता हूं कि किसी बीजेपी वाले से पूछ लीजिए, यहां मत पूछिएगा, उसको पार्टी से निकाल देगा। बुलाते हैं तो उधर पूछिएगा पीछे कि भाई आज तुम सांसद हो, मंत्री हो, तुम्हारी चलती कितनी है। खाली साइन ही करते हो कि डिसीजन मेकिंग में तुम्हारा कोई स्टेक है। 2 लोग सरकार चला रहे हैं, पहले तो 2.5 थे, कम से कम जेटली जी थे तो 2.5 लोगों की सरकार थी, अब तो 2 लोग हैं। और बताइए, और आप देखिए कि सत्ता का केंद्रीकरण कैसे हो रहा है। और आप ये मत कीजिए मानक जी, आप अकेले थोड़ी चैनल चलाते हैं, वो कैमरामैन का कोई रोल नहीं है, वो एडिटर जो बैठ करके कान में आप लगाए हुए हैं, वो जो बोल रहा है आपको, उसका कोई रोल नहीं है। आपके यहाँ भी पार्टी 1-2 ही लोग चलाते हैं। नहीं, बिल्कुल राहुल नहीं। गांधी की चलती है? बिल्कुल नहीं है। क्या बात करते हैं आप, मुझे पूछिए। सिर्फ राहुल गांधी की चलती है? बिल्कुल ऐसा नहीं है, यही तो मैं कह रहा हूं, ये ऐसा नहीं है। आप हमसे पूछिए कोई ऐसी बात जो बीजेपी का नेता जवाब नहीं दे सकता है। पूछिए कोई ऐसा प्रश्न। हम यहाँ आपके सामने खुले होकर के जो उस पर पोजीशन लेंगे। आप पूछिए कि इमरजेंसी सही हुआ कि गलत हुआ। कांग्रेस में हम प्रश्न बता देते हैं। पूछिए कि इमरजेंसी सही था कि गलत। पूछिए, बोलिए, बताइए। गलत था। हाँ। हम बोल रहे हैं, बोलिए। हाँ। आप बीजेपी के किसी नेता से पूछ लीजिए कि आज इमरजेंसी लगी हुई है, सही है कि गलत है। धीरे से नहीं भी नहीं बोलेगा। हमने तो दरिंदा पैदा कर दिया एक। ये फर्क होता है। अच्छा, राहुल की नहीं चलती है तो किसकी चलती है? उनकी भी चलती है, सबकी चलती है। कांग्रेस पार्टी किसी एक व्यक्ति की पार्टी थोड़ी है। कांग्रेस पार्टी हजारों करोड़ों कार्यकर्ताओं की पार्टी है, सबकी चलती है। एक बात बता देते हैं, कांग्रेस पार्टी में राहुल जी का विरोध करके भी आप कांग्रेस में रह सकते हैं। चल नहीं जवाब दिया उन्होंने, नहीं दे रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में साहब। जवाब अरे दिया। इसे 50 सवाल हैं, चुनाव आयोग बोलती नहीं है। और आप क्या बात करते हैं, जिस तरह से हमारे आदरणीय राजीव जी अभी चुनाव आयुक्त बने हुए हैं, कभी भारत के इतिहास में ऐसा हुआ था? लेटरल एंट्री के नाम पे जी सर, नमस्ते सर कहने वाले लोगों को हर पोजीशन पे बिठा दिए हैं और कहते हैं कि जो है इंस्टीट्यूशन कैप्चर नहीं हुआ है। शर्म करो शर्म। आप अपने दिल पर हाथ रख करके बताइए मयंक जी, आपको डर लगता है कि नहीं लगता है? क्या आप आजाद हैं हर बात बोलने के लिए? हम आजाद हैं क्योंकि हमको जेल जाने से डर नहीं लगता है, हम इसलिए कुछ भी बोलते हैं। जिसको खोने के लिए कुछ है वो आज डर रहा है, और आप कह रहे हैं कि जो है लोकतंत्र में सब कुछ ठीक है। कन्हैया कुमार कुंभ में डुबकी लगाने जाएंगे क्या? अखिलेश जी हो आए हैं, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के बारे में लोग पूछ रहे हैं कि वो जाएंगे नहीं जाएंगे। मैं कन्हैया कुमार से पूछ रहा हूं, जरूर जाएंगे। कन्हैया कुमार कुंभ में डुबकी लगाने जाएंगे क्या? जरूर जाएंगे, लेकिन रील बनाने के लिए नहीं जाएंगे। जो रील बनाने के लिए जा रहा है, बाबा लोग से पिटा रहा है।
चिमटा चिमटा पिटाई हो रहा है उसका। मेरा देखिए आपसे यही निवेदन है भैया, मैं गंगा किनारे पैदा हुआ हूँ, मेरा घर मेरा गांव गंगा के किनारे है, पढ़ाई लिखाई के जमुना किनारे में हुई है, तो गंगा जमुना का संगम हमारे जीवन में। धार्मिक है वैसे आप? तो मेरी बात सुनिए, मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ आपको। गंगा जमुना का संगम मेरे जीवन में है, गंगा किनारे पैदा हुए, पढ़ाई लिखाई जमुना किनारे हुए, नाम कन्हैया है। आस्था और भक्ति, आस्था और भक्ति, इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ। ये ना टीवी चैनल यूट्यूब मोबाइल से पहले धर्म था, भक्ति थी, आस्था था, संगम था, और हजारों साल से लोग वहां पे डुबकियां लगा रहे हैं। जिस तरीके से आज उसको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, मैं कहता हूं कि ये किसी के आस्था के ऊपर प्रहार नहीं करना चाहिए, बहुत गलत है। सिर्फ जो है टीआरपी के लिए, व्यूज के लिए, रील के लिए, पॉपुलर होने के लिए आप एक भक्ति परंपरा को बदनाम कर रहे हैं, ये गलत बात है। हमको मौका मिलेगा जरूर लगाएंगे। और मैं आपको बता दूं, मैं तो वहां से आता हूं, मेरी माँ कहती थी, मेरी दादी कहती थी, मन चंगा तो कठौती में गंगा। धर्म के खिलाफ नहीं है साहब, धार्मिक हैं, लेकिन आडंबर के पक्ष धार्मिक है मतलब वैसे? धार्मिक है। हमेशा से रहे हैं या बाद में बदला है? भारत जैसे देश में पैदा होकर के कोई व्यक्ति अधार्मिक कैसे हो सकता है? अधार्मिक, अधर्म क्या है? अधर्म यह है कि आप पत्रकार हैं और आप सवाल ना पूछें, ये अधर्म है। मैं विद्यार्थी हूं, अगर मैं पढ़ाई नहीं करूं, ये अधर्म है। कोई शिक्षक अगर पढ़ाई नहीं, ये अधर्म है। न्यायालय में अगर न्याय नहीं मिले, ये अधर्म है। देखिए, धर्म आपकी प्रकृति से जुड़ा हुआ मामला। राम मंदिर जाएंगे? अभी तक तो नहीं गए। नहीं, राहुल गांधी नहीं गए, प्रियंका गांधी नहीं गई, कन्हैया कुमार नहीं गए, कांग्रेस के बड़े आप नेता। कौन से राम मंदिर की बात कर रहे हैं? जो अयोध्या में बना सुप्रीम कोर्ट के फैसले हम के अपनी बाद। गली के राम मंदिर में जाएंगे, राम जी वहां भी हैं, राम जी वहां भी हैं। कौन सा ऐसा हिस्सा है इस देश का, इस सृष्टि का, जिसमें राम नहीं है? हमको बता वहां तो पैदा हुए थे रामलला, अयोध्या में जहां पर मंदिर बना। आप कहां पैदा हुए थे ये तो पता नहीं है। कौन बताएगा कि कौन कहां पे पैदा हुआ था? आस्था है, आपने भी आस्था हम की बात कहते की हैं ना, कि पूरी ये हिंदुओं की आस्था है। अरे पूरी सृष्टि राम की है। हाँ। कौन सा ऐसा कण है जिसमें राम नहीं है? आपके भीतर राम है, हमारे भीतर राम है। पर अरविंद केजरीवाल एक बार नहीं, वो कह रहे थे 2-2 बार होकर आया हूं मैं। आप भी 200 बार चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कह रहा हूं मुद्दा क्या है? मुद्दा यह है भाई साहब, आज सवाल पूछना गुनाह हो गया है। नीतीश कुमार के खिलाफ एक अकेला विद्यार्थी, और बड़े बहुत दुख के साथ ये बात बोल रहा हूं आपको, मुजफ्फरपुर में एक अकेला विद्यार्थी एक सवाल लिख करके एक पोस्टर लेके खड़ा हो गया, अकेला, उसको पकड़ करके जेल में डाल दिया। चीफ मिनिस्टर अभी मध्य प्रदेश का जो है, एक महिला का जो है ना, सामने से माइक छीन रहा था। ऐसा लग रहा है कि लोग नेता है कि गुंडा है। रुपया में और देश के नेता में गिरने का कंपटीशन है, और भारतीय नेता अभी भी जो है बढ़त बनाए हुए हैं। कन्हैया, राज सत्ता इतनी पतित हो गई है, राज सत्ता गुंडाई कर रही है, अपने लोगों के ऊपर लाठियां चला रही है। बताइए, किसान का अनाज आएगा दिल्ली, किसान का दूध आएगा, किसान की सब्जियां आएगी, किसान नहीं आएगा, उसके लिए कील बोए जाएंगे रोड पे, किसान नहीं आएगा, नौजवान नहीं आएगा। कोई ऐसा राज्य बता दीजिए जहां भर्ती में हो रहे धांधली के खिलाफ नौजवान मार नहीं खा रहा है। बात तो सही है। फिर कन्हैया कुमार, वैसे मुलाकात हुई है कभी मोदी जी से आपकी? वैसे आमना सामना कभी हुआ है? मोदी जी हमसे क्यों मेलोनी से मिलेंगे, ट्रंप से मिलेंगे, हमसे क्यों मिलेंगे? हम तो देश के नागरिक हैं ना। किसी कार्यक्रम में 2014 से पहले? हम देश के साधारण नागरिक हैं, हमसे क्यों मिलेंगे? वो मिलते हैं बड़े बड़े लोगों से, अदानी जी से मिलेंगे, अंबानी जी से मिलेंगे, कपूर परिवार से मिलते हैं, हमसे क्यों मिलेंगे? वो उससे मिल लेंगे, ठीक है ना। चुनाव क्यों जीत रहे हैं? 2002 के बाद से नरेंद्र मोदी एक भी चुनाव नहीं हारे। पहले गुजरात में जीतते रहे, उसके बाद यहाँ भी 3 चुनाव जीत आप गए। चाहते हैं कि हम बोलें सारा सच, जो कि जरूरी नहीं है, तो मोदी जी एक इकलौता जो है ना, मुझे लगता है मुख्यमंत्री होंगे जो बिना चुनाव जीते मुख्यमंत्री भी बन गए थे। ये कभी क्यों नहीं बोलते हैं? बहुत लोग बने हैं ऐसे तो। कभी चुनाव नहीं लड़े, वो चुनाव नहीं लड़े, कभी चुनाव नहीं लड़े और मुख्यमंत्री बन गए जाकर के। ये बात लोगों को पता नहीं बाद याद में तो होगा। जीते ना, बाद में तो बार बार जीते। अरे तो एक बार हमको भी मुख्यमंत्री बना दीजिए ना, हम भी नहीं हारेंगे। कैसे जीत रहे हैं ये बताइए? ये कोई रॉकेट साइंस है को कैसे चुनाव जीत रहे हैं? बताइए, 1 घंटा हो गया है, आप 50 बार मोदी जी का नाम लिए। आप बताइए कैसे जीत रहे हैं? कैसे जीत रहे हैं? देखिए, उनके पास तंत्र है, उनके पास जो है मीडिया का समर्थन है, उनके पास चंदा है, उनके पास जो है सिस्टम है, चुनाव जीत रहे हैं। और इस सब के बिना चुनाव होता है क्या? मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ यहाँ। देखें, मोदी जी जब चुनाव जीत करके आए हैं तो कैसा शानदार ऑफिस बनाए हैं, 8,000 करोड़ का हवाई जहाज खरीदे हैं। मेरे पास कोई फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे। और बढ़िया चश्मा लगाते हैं, सुंदर मर्सिडीज पर घूमते हैं, और तब कहते हैं कि मैं गरीब हूं। हम कहते हैं, हे प्रभु, हमको भी ऐसा गरीब बना दीजिए। मजा आया।
कन्हैया कुमार बार बार जब ये कहते हैं कि बीजेपी लोकतंत्र की हत्या करती है, मोदी जी लोकतंत्र की हत्या करते हैं, उनके यहाँ तो अध्यक्ष का चुनाव हो रहा है। अच्छा, आपको नहीं महसूस होता उनके है? यहाँ बीजेपी ईमानदारी से एक बार बोल दीजिए। रुकिए ना एक मिनट। बीजेपी में अध्यक्ष का चुनाव हो रहा है और जमीन तक हो रहा है, जिला जिला आजकल वोटिंग हो रही है, उसके बाद वहां से केंद्र में आएगा और तब एक आपको अध्यक्ष मंत्रालय से चुना फोन नहीं जाएगा। आता क्या ये है? लोकतंत्र मानक जी नहीं? सच सच बोलिए, एक बार आज सच बोल दीजिए। आप जीवन भर हम आपके प्रति जो है ना ऋणी रहेंगे। कोई सवाल मैं पत्रकार पूछ- है जो हिम्मत करके बोल देता है? बोलिए, मंत्रालय से टीवी चैनलों को फोन आता है कि नहीं आता है? एक बार बोलिए। नहीं, हमें तो नहीं आता है। सुकेश जी बोलिए। नहीं, हमें कोई फोन नहीं आता। हिम्मत कीजिए, लड़ाई यही है। मैं कहता हूं कि यह देश हम सबका है, किसी से डरने की जरूरत नहीं है। कोई चुनाव जीत करके आ गया है तो क्या, जनता ने ये वोट दिया है, जनता को सच बताइए, यही जनता कान पकड़ करके उनको गंदी से बाहर कर देगी। घबराने की जरूरत नहीं है, लड़ाई यही है और कांग्रेस पार्टी ये लड़ाई लड़ेगी। ठीक है, मैं दोबारा पूछ रहा हूँ, बीजेपी में अध्यक्ष का चुनाव हो रहा है और लोकतांत्रिक प्रक्रिया से हो रहा है। हमारे यहाँ भी हुआ है, हम भी वोट दिए थे खड़गे जी को। सॉरी, वोट बताना नहीं चाहिए था। वो गुप्त मतदान होता है। हमारे यहाँ भी चुनाव हुआ। तो आप थरूर जी बीजेपी पर ये आरोप थरूर कैसे जी लगा और सकते खड़गे जी जो है चुनाव हैं? लड़े तो बीजेपी पर ये आरोप कैसे लगा सकते हैं आपकी वो लोकतंत्र विरोधी है? बीजेपी में लोकतांत्रिक चुनाव हो रहा है, जिलों में वोटिंग हो रही है आजकल, फिर उसके बाद केंद्र में भी वोटिंग होगी। अरे तू अपने पार्टी में मानक को थोड़ा ठीक कर देता हूं। बीजेपी में आज तक अध्यक्ष पद के लिए चुनाव नहीं हुआ, कभी कोई इलेक्शन हुआ ही नहीं। मैं इसीलिए कह रहा हूँ ना, इस बार चुनाव हो रहा है। तो इस मामले अब में चुनाव हो रहा कन्हैया, इस मामले में कन्हैया को एज है, क्योंकि अभी वोटिंग हुई थी कांग्रेस में। हाँ। बीजेपी के अध्यक्ष पद के लिए आज तक कभी वोटिंग हुई बहुत नहीं। धन्यवाद आपका जो है। मेरा सवाल ही यही है। हाँ, मेरा सवाल ही यही है कि बीजेपी में अध्यक्ष पद के लिए वोटिंग हो रही है, इस बार चुनाव हो रहा है, अरे एक बात बताइए। तो आप कह रहे हैं वो लोकतंत्र विरोधी है? अच्छा एक बात बताइए, कोई चोर अपने बाल बच्चा के लिए खड़ा होता है, चोरी करके लाता है, उसको जूता खरीद के देता है। अरे अपने घर में वो कैसे भी हो, समाज देश के लिए क्या है ये तो बताइए ना। आप एक सच पूछ दें सरकार के खिलाफ, इतनी क्या घबराहट है कि आपके ऊपर केस कर देंगे, आपके ऊपर मुकदमा कर देंगे, आपको जेल में डाल देंगे? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। मैं कहता हूं कि आपके पास 303 सीट की सरकार थी। मैं एक साधारण नौजवान यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला 4 सवाल ही तो पूछ लेता था आपसे, वो भी वही सवाल जो आप कहते थे। आपने कहा 2 करोड़ नौकरी मिलेगी, हमने पूछ लिया कि साहब कहाँ है, पकड़ के जेल में डाल देंगे लोगों को। ये लोकतंत्र है क्या? आप पत्रकारों को सवाल नहीं पूछने देंगे? अच्छा, कभी कभी क्या होता है, उनको भी रील बनाने का शौक चढ़ता है, भूल जाते हैं कि प्रधानमंत्री हैं वो इन्फ्लुएंसर, ऑलरेडी इन्फ्लुएंस कर रहे हैं 140 करोड़ लोगों को, पर रील बनाने लगते हैं यूट्यूब चैनल। अब ये रील तो सब बनाते हैं, राहुल गांधी नहीं बनाते अच्छी बात है। मैं क्या, अरे राहुल जी भी बनाते हैं रील्स तो। अरे तो आप भी बनाइए, हम भी बनाते हैं। मैं इसको बुरी बात नहीं कह रहा हूं, लेकिन हम कह रहे हैं कि आप प्रधानमंत्री हैं। आप मैंने हर संडे आ जाएंगे मन की बात सुनाने के लिए, फिर कहेंगे कि सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, सारा टीवी चैनल पर भी आप ही चलेंगे, विपक्ष के नेता को भी बुला करके आप उनके बारे में पूछते हैं, बताइए। तो हर जगह तो आप हैं, सर्वस्व हैं आप। अच्छा, ठीक तो है। मेरा ये है कि आपके पास इतनी ताकत है, इसी जनता ने आपको वोट दिया है, आप ये तो बताइए कि जो आपने कहा था कि आपके खाते में 15 लाख आएगा, आप 2022 तक सबको पक्का मकान मिल जाएगा, बुलेट ट्रेन चलने लगेगी। अरे बुलेट ट्रेन नहीं चली, कम से कम बुलेट को ही पटरी पे दौड़ा करके इनॉग्रेशन कर देते। आप कन्हैया कुमार, मैं आपको वापस दिल्ली। अच्छा, इस पे कोई पूछ ले। हाँ। अपना नेता, और मैं अपना नेता मैं बताता हूँ, बीजेपी के भी कुछ सांसद जो पहली बार सांसद थे मोदी जी के साथ, वो छोड़ करके कांग्रेस में आए हैं और उन्होंने बताया कि राजा जैसा व्यवहार करते हैं, और सवाल पूछ लिया तो मेरा पक्का हो गया कि मेरा टिकट काट देते। अच्छा, ओके, अब तो मैं आपको सवाल नहीं पूछने देंगे चुनाव पर ला रहा हूं मैं। और मैं एक बात बताता हूँ, आप खुद पूछिए ना, मेरी बात छोड़ दीजिए। मैं कौन होता हूँ कि 140 करोड़ लोगों के लिए तय करूंगा क्या सही है क्या गलत है? आप तय कीजिए। क्या आप आजादी से अपने विचार रख सकते हैं? आप अपने मुद्दे उठा सकते हैं? आपको आपकी योग्यता के हिसाब से नौकरी मिल रही है? किसानों को उनके फसल का दाम मिल रहा है? क्यों हर 3 मिनट में इस देश की किसी महिला के साथ यौन अपराध हो रहा है? क्यों हर 1 घंटे में किसान आत्महत्या कर रहा है? Okay, क्यों हर 1 घंटे में 2 दिल्ली का नौजवान चुनाव आत्महत्या कर रहा है? पर ये हम कर रहे हैं क्या? दिल्ली राहुल गांधी बनेंगे कन्हैया कुमार प्रधानमंत्री, या बन सकते हैं? वो हम- पीएम मटेरियल है उनमें। अरे हमको बनाना होता है ना, तो हम आपको सबसे पहले किसी टीवी चैनल का मालिक बना देते हैं। भाई, जो किसान मेहनत कर रहा है, खेत का मालिकाना हक उसके पास हो, तो जो पत्रकार मेहनत करता है, जो एडिटर मेहनत करता है, वो जो है न्यूज चैनल का मालिक हो। उसी तरह से हमारे हाथ में नहीं है, ये है देश की जनता के हाथ में। और अगर वो देश की जनता को प्रोमिसिंग लगेंगे, उनकी लड़ाई में जिस तरह से वो शामिल हो रहे हैं उसी तरह से शामिल होते रहेंगे, तो जरूर बन जाएंगे। मजा आया। बीजेपी में आप मोदी जी का विरोध करके बीजेपी में नहीं रह सकते हैं, इस बात को याद रखिएगा। आपकी पार्टी कंफ्यूज रहती है अरविंद केजरीवाल पे। अजय माकन कहते हैं देशद्रोही हैं, पूरी पार्टी कहती है अरविंद केजरीवाल भ्रष्ट हैं, शराब घोटाला देखिए हमने उठाया था। अब फिर देखिए- गठबंधन भी कर लेते हैं, देखिए, आप और अब ये- कहते हैं कि उन्होंने
काम नहीं किया। देखिए हम पर्सनल अटैक नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक बार आप हमको भाभी से मिलाइए, वो भी आपको लेके कंफ्यूज रहती होंगी। Would like to take notes while